हम पाकिस्तानी ऑनर मैनुअल बुक पढ़ते ही नहीं है, नहीं पढ़ते। और हम पाकिस्तानी ये बोलते हैं जी जापान ने डाल दिया है, हाँ। अब ये जिंदगी भर ही चलेगा। कोई किलोमीटर है या गाड़ी हमें खुद बताती है कि हमें ना अब जरूरत है। प्लग साफ करा लिए, ये हो गई ट्यूनिंग, दैट्स इट। वो इंजेक्टर की तरफ जाते ही नहीं है, वो कैटलिटिक कन्वर्टर की तरफ जाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप पुरानी गाड़ी लो, जो आपको जरा सा भी डाउट हो तो उसका रेडिएटर चेंज कर दो। वाह यार, गोरा क्या काम कर रहा है, मजा आ रहा है। और यही काम जब अपना पाकिस्तानी कर रहा है तो उसको इतना नेगेटिव पॉइंट और नेगेटिव नजरों से यहाँ देखा जाता है, तो इस चीज से मुझे दुख होता है। ऑयल कौन सी कंपनी का बेहतर है? देखिए बात वही है, जितना गुड़ डालें महंगा, नाइट्रोजन एयर डालें जो टायरों में ठंडी हवा होती है। नाइट्रोजन भी डलती है टायर में। लोग क्यों बोलते हैं सफेद हाथी है यार, ये तो रखना मुश्किल हो असल में जाए। उसकी बॉडी ना थोड़ी सी हल्की है, लोग उसको लिफाफा भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑयल थोड़ा लोगों को समझाएं कि क्या है। उसकी गाड़ी के स्पार्क प्लग खुले, मीरा गाड़ी के उसमें से ग्रैंडी के प्लग निकले। ग्रैंडी के शूरे जमाना जिसे बोला जाए, लोगों की ड्रीम कार। मेरे पास होंडा सिविक रिबॉन है। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? आज बड़े दिनों बाद मुझे अपने स्टूडियो में पॉडकास्ट करने का मौका मिला दोबारा से, और नए स्टाइल में नए रूप के साथ। मैंने कहा कुछ चेंज लाएं, ज़रा लोग बाल लंबे करते हैं, हमने बाल बिल्कुल ही हटा ही दिए। तो उसके बाद मैंने कहा कोई ऐसा पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए जो आपके लिए डेली लाइफ के अंदर इंफॉर्मेशन लेकर आए, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। तो उसी को लेके हमने आज अपने एक बड़े ख़ास मेहमान को स्टूडियो में इनवाइट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबर भाई, क्या हाल है आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो आप लोगों को बताएं कि जी आपका क्या बेसिक काम क्या है और आपका नाम है, पहले ये बताएं लोगों को आप। मेरा नाम है वकास असलम खान, और जो मेरी कंपनी है वो एनर्जी एज ऑटोमोटिव है, अच्छा, जो कि ट्यूनिंग से रिलेटेड काम है। ट्यूनिंग से आपने related। हमारा व्लॉग भी बनाया है। ब्लॉग बनाया था हमने ईट एंड डिस्कवर के लिए, और जो हर बंदे की बेसिक जरूरत होती है जब वो गाड़ी लेता है, तो उसको बहुत सारी चीजें गाड़ी के बारे में नहीं मालूम होती कि गाड़ी को रखना कैसा है, उसकी ट्यूनिंग कब करनी है, उसकी हवा कब देखनी है, उसमें कौन सा फ्यूल डलवाना है और कौन सा फ्यूल नहीं डलवाना, और गाड़ी को किस तरह से आपने मेंटेन करना है, लेके चलना है, ताकि वो आपके लिए आसानी बने जिंदगी में। तो उसी को लेते हुए हमने वकास भाई को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। और वकास भाई आपको उन सारे जो पहलू हैं जो गाड़ी से, सफर से, लॉन्ग ड्राइव को लेके आपके लिए डेली आपकी लाइफ में जो रूटीन में आती हैं चीजें, उसके ऊपर हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मिल सके। तो वकास भाई पहले तो आप ये बताइए कि गाड़ी तो लोग ले लेते हैं, जी, लेकिन अमूमन लोग बोलते हैं यार ये गाड़ी मुझे तंग कर रही है, ये गाड़ी पेट्रोल बहुत पी रही है, ये गाड़ी एवरेज सही नहीं दे रही, चलने में मजा नहीं कर रही है, कि मैंने सब काम करा दिए हैं, मैंने सस्पेंशन का काम भी करा दिया है, मैंने इंजन नहीं बनवा लिया है, मैंने सारे इतना खर्चा कर रही है हजारों लाखों रुपए का, लेकिन गाड़ी मजा नहीं कर रही। उसकी क्या बेसिक वजूहात क्या होती हैं? पहले तो ये बताएं कि क्यों ऐसा पेश आती है सब चीजें। बेसिक वजूहत इसलिए होती है कि सबसे लोग पहले करते क्या है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम गाड़ी खरीदें, खरीदें। और बहुत मेहनत से खरीदते हैं, जी जी। ठीक है ना। मगर उसकी आप वाली बात कि वो बेसिक चीजों पे नहीं जाते कि उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। इम्प्रूवमेंट वो सब में पहले करते क्या है, सब में पहले गाड़ी लेके जो गाड़ी की शशके वाली चीजें होती है ना, कि बम्पर बड़े डाल दिए, मॉडिफाई कर दिया, बड़े व्हील्स कर दिए, आयरन लगा दिए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ये कर दिया। नहीं, सब में पहले जब आप अपनी गाड़ी परचेज करें ना, पहले आप उसकी हिस्ट्री देखें कि आया कि जो जिस कस्टमर से लिए या जिस शोरूम से आपने परचेज की है कि उसकी हिस्ट्री है या नहीं है, ऑयल चेंज होना या उसकी जो भी सारी हेल्थ होती है, सारी चीजें वो क्या थी, एक तो आपको उससे पता चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है आपके पास, लोगों को शौक होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो मॉडिफिकेशंस पे चले जाते हैं, मगर उस मॉडिफिकेशन से ज्यादा जो सब में ज्यादा फोकस होता है ना, बेसिक चीज, वो है सब में पहले आपका इंजन ऑयल चेंज होना। अच्छा। यस, चाहे आप अपने भाई से परचेज करें, फैमिली मेंबर से करें या किसी से भी करें, सब में पहले अगला कहता है ना कि यार मैंने कल ही ऑयल चेंज किया। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर्स आए जो कहते हैं यार हमने कल ऑयल चेंज किया, मगर जब उनका ऑयल चेंज होता है तो वो खराब ही निकलता है। एग्जैक्टली। तो सब में पहले आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करें। सही है। उसके बाद अपनी गाड़ी के स्पार्क प्लग्स हैं जो उसकी इंजन की रिकमेंडेशन के हवाले से लिखा हुआ होता है, प्लगों पे नंबर लिखा हुआ होता है, वो ही प्लग डालें आप। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा अक्सर लोग चूड़ी मैच करके नहीं ले आते कि वो प्लग डाल देते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि आपकी गाड़ी स्टार्टिंग करंट तो मिलेगा, मगर उसकी जो स्पेसिफिकेशन के हवाले से जो स्पार्क होगा और जो उसको इंजन को रिकमेंडेशन होगी वो नहीं मिलेगी। सपोज आपका एवरेज आ रहा है 19, जैसे छोटी गाड़ियों का होता है 19 आ रहा होता है, उसके प्लग चेंज हो जाते हैं तो वो 12 पे चली जाती है। इतना असर पड़ता है? एग्जैक्टली। ये नई गाड़ियों को? मैं नई गाड़ियों की बात कर रहा हूँ आपसे।
अगर आप कोरोला पे भी आ जाएं, कोरोला का एवरेज सपोज मिलता है 10 या 11 का एवरेज, अगर उसके भी स्पार्क प्लग चेंज हो जाते हैं तो उसपे भी यही होता है कि वो फिर एवरेज 7 पे चली जाती है आपकी। 7 पे चली जाती ठीक है है। ना? आप इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग, जेन्युइन एयर फिल्टर, अक्सर लोग वही कहते हैं यार सस्ते के चक्कर में लोकल डाल देते हैं या फर्स्ट कॉपी डाल देते हैं। जेन्युइन का जो पेपर होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ा महंगा मिलेगा मगर जेन्युइन डालें, स्पार्क प्लग जेन्युइन डालें, एयर फिल्टर जेन्युइन डालें। एक और चीज अहम है, आपका ट्रांसमिशन ऑयल। अच्छा, लोग उस पर गौर नहीं करते हैं। ट्रांसमिशन ऑयल थोड़ा लोगों को समझाएं कि क्या है ट्रांसमिशन। देखिए जी, जिस तरह बॉडी में खून चलता है, हर 6 महीने बाद चेंज कराना चाहिए। हम कब देते हैं खून? जब हमारा कोई बीमार हो जाता है या कुछ होता है तो हमें खून की जरूरत पड़ती है, वरना नहीं। हर 6 महीने के बाद हमें अपना खून देना चाहिए, रिफ्रेश होता है ना। इसी तरह गाड़ी में जैसे इंजन ऑयल है, 5000 किलोमीटर पे चेंज होना है। आप दुनिया का अच्छा ऑयल डालें। मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि इम्पोर्टेड की तरफ आए। गियर ऑयल मतलब? नहीं, गियर ऑयल नहीं, अभी इंजन की बात बता रहा हूँ, फिर उसके बता। अच्छा, जो इंजन ऑयल है वो इम्पोर्टेड डालें। सही है। मैं नाम नहीं करूँ लूंगा ताकि अ, फिर वो इस तरह होगा, तो इम्पोर्टेड डालें, लोकल से हटके। अच्छा, 5000 किलोमीटर पे चेंज करें, चाहे दुनिया का अच्छा ऑयल डालें। सही है। फिर उस पे आता है आपका ट्रांसमिशन ऑयल, गियर ऑयल। गियर ऑयल। जैसे अब सीवीटी हो गई है, कोरोला, सारी सीवीटी आ रही है अब सारी। सीवीटी क्या है? कंट्रोल वेरिएंट टाइमिंग। अच्छा, कंट्रोल वेरिएंट टाइमिंग, वो बेल्ट होती है उसके अंदर ना, इसको वो बोलते हैं। 50,000 60,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। अच्छा, ये आप लिखा होता है इंजन पे? एग्जैक्टली नहीं नहीं, आपकी ऑनर मैनुअल बुक होती है। अक्सर हम पाकिस्तानी ऑनर मैनुअल बुक पढ़ते ही नहीं है, नहीं पढ़ते। और हम पाकिस्तानी ये बोलते हैं जी जापान ने डाल दिया है, हाँ, अब ये जिंदगी भर ही चलेगा। सही है। मगर जब उसकी लाइफ 1 लाख या 80,000 या 1 लाख से क्रॉस कर जाती है तो गियर आवाज कर जाता है, गियर काम करना छोड़ देता है। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ बात। अच्छा, ऑनर मैनुअल बुक खोलें, पढ़ें। 50 to 60,000 किलोमीटर पे ट्रांसमिशन ऑयल चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मैनुअल का भी होना चाहिए। एक सवाल मुझे ये है, जी अक्सर लोग बोलते हैं नई गाड़ियां लेते हैं, कुछ लोगों के पास 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, कुछ लोगों के पास 40 साल पुरानी गाड़ियां जी हैं। गाड़ियों का फ्यूल का नंबर होता है एग्जैक्टली 10-40, 10-30, 20-50, ये क्या है? ये देखें, ये उसका होता है आपका इंजन ऑयल का। अच्छा, ये इंजन ऑयल पुरानी ग्रेड है। नहीं, इंजन ऑयल के जो इंजन ऑयल नंबर होता है 20W50, 2050 जो आप कहना चाह रहे हैं, जी। वो डलता है। जैसे आपकी गाड़ी वीक हो गई है, इंजन वीक हो गया है, तो लोग कहते हैं यार 2050 डाल दो, थोड़ा मोटा ऑयल, कम ऑयल खाएगी। वरना नई मॉडर्न जितनी भी तमाम गाड़ियां हैं ना, वो 5W30 से स्टार्ट है ऑयल। अच्छा, हाँ, 5W30, 5W40, 10W30 और फुली सिंथेटिक डालें। जो सिंथेटिक ऑयल होता है ना, वो इंजन को इतना गर्म नहीं होने देता, बर्निंग नहीं देता, लोकल बहुत करता है ये काम। अच्छा, और इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है इन ग्रेड से, जो मैंने आपको बताया है। अच्छा। यस। और एक और चीज, फ्यूल। फ्यूल, यस, फ्यूल कौन सा यूज करें? देखें पेट्रोल अब तो 10 रुपए का फर्क रह गया है। हाई ऑक्टेन और एग्जैक्टली नॉर्मल में? यस, सादे पेट्रोल में और हाई ऑक्टेन में 10 रुपए का फर्क रह गया है। तो कोशिश करें, देखें अगर सादा डालेंगे ना, वो कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है आजकल ईरानी पेट्रोल और ये वो किस तरह की मिक्सिंग हो रही है। ज्यादातर लोग हमारे पास बलूचिस्तान से आते हैं तो उनकी गाड़ियां मिसिंग वाइब्रेट कर रही होती हैं। क्यों कर रही होती हैं? फ्यूल में कंटेंट आ जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं है। तो वो फिर जब हम इंजेक्टर क्लीन करते हैं मशीन से लगा के, तो गाड़ी स्मूथ खड़ी हो जाती है। कार्बन भी जब कंबक्शन होता है तो कार्बन भी बनता है, कैट में आता है सारा कार्बन, तो वो फिर कैट से भी निकलता है। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी गाड़ी हाई ऑक्टेन पे ही चलाएं। अगर 12,500 रुपए की टंकी फुल हो रही है, लेट सपोज आपके 1000 रुपए ऊपर लग रहे हैं, 13,000 रुपए में हो जाएगी ना आपकी गाड़ी। तो बिल्कुल। क्या जाता है, मगर आपकी गाड़ी में कार्बन भी नहीं बनेगा, गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल रहेगी और गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, फुल एवरेज भी अच्छी रहेगी। ये है सारी चीज। तो आपने खुद से अपने पास कौन सी गाड़ी रखी हुई है जिसको आप, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और आप करें, तो आपने खुद क्या अपने पास रखा? सर बाबर भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। मशहूर जमाना जिसे बोला जाए लोगों की ड्रीम कार, मेरे पास होंडा सिविक रिबॉन है। रिबॉन है। यस। गाड़ियां की ये जो ब्रेक्स है, इनमें फर्क होता है? अगर आप करोला और होंडा की ब्रेक्स के अंदर आए तो इनमें फर्क होता है कुछ? कोरोला और होंडा में की ड्राइव में जमीन आसमान का फर्क है। जो होंडा लवर्स हैं वो आपको पता है कि होंडा की ब्रेक्स में भी फर्क है, टोयोटा की ब्रेक्स में। टोयोटा, हालांकि इवन मेरे घर में खुद 4-5 गाड़ियां टोयोटा खड़ी हैं, तो मेरे भाई जब मेरी रिबॉन चलाता है तो वो कहता है कि मैं सब भूल गया, क्योंकि जो होंडा की गाड़ी है ना, उसकी ग्रिप भी अच्छी है। ग्रिप भी अच्छी है, उसकी ड्राइव भी अच्छी है, उसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है। मगर जब आप करोला को थोड़ा सा
स्पीड में लेके जाते हैं ना, थोड़ी सी ओवर स्पीड हो जाती है, आप ब्रेक लगाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा हाईवे पे तो गाड़ी वो घूम जाती है। हाँ, ये क्या रीजन है? सर रीजन है, फॉल्ट है, फॉल्ट है ये? फॉल्ट है। और हाई स्पीड पे आप जाएंगे ना, चाहे वो ग्रैंडी हो या करोला हो, तो उसका स्टीयरिंग लाइट हो जाता है, होंडा का नहीं होता। होंडा का और वैसे ही हाँ, वो घूम जाती है। ये फॉल्ट है उसके अंदर, ये है, फॉल्ट है, फॉल्ट है। कुछ सही। मानने वाले कहते हैं कि जी नहीं, होंडा होंडा है, होंडा होंडा है। मगर होंडा रोड के लिए बहुत अच्छी है। अक्सर ज्यादातर मैं करोला को बुरा नहीं कहूंगा, करोला कच्चे के लिए अच्छी गाड़ी है। कच्चे या खड्डे वगैरह हो। एग्जैक्टली, सस्पेंशन के हवाले से वो अच्छी है। और होंडा रोड की गाड़ी है, क्योंकि उसका सस्पेंशन जल्दी ही बोलता है, तो अगर वो रोड पे रहेगी तो वो बेहतरीन रहेगी। बेहतरीन रहेगी गाड़ी। अच्छा, गाड़ी माशाल्लाह से आपने होंडा रखी हुई है। जी जी। और मेरे पास है करोला। मैं आपके पास आया था, उसका आपने उसका फ्यूल इंजेक्टर और बाकी चीजों को, अच्छा नॉर्मली लोग इस तरफ नहीं जाते, गाड़ी की ये ट्यूनिंग वगैरह और गाड़ी की जो ये सारी जो चीजें हैं, सी क्लीनिंग की तरफ नहीं जाते, बस कहते हैं यार पेट्रोल डलाओ, गाड़ी चलाओ और बस सर, जान जान छुड़ाओ। वही मैंने आपको ये बताया ना, ओल्ड स्कूल, मतलब 15-20 साल पहले से अभी तक यही निजाम चल रहा है। लोग ऑयल चेंज कराते, थ्रॉटल साफ करा ली, जैसे पहले कार्बोरेटर होता था, अब थ्रॉटल साफ करा ली, प्लग साफ करा लिए, ये हो गई ट्यूनिंग, दैट्स इट। वो इंजेक्टर की तरफ जाते ही नहीं है, वो कैटलिटिक कन्वर्टर की तरफ जाते ही नहीं है। मैं आज आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तान में और कराची के शहर में हैं हम, जब ये चीजें हमने इंपोर्ट की और मैंने ये चीजें लगाई, तो अपना कोई पाकिस्तानी मुझे इतना वो नहीं कर रहा, अपना क्या कहते हैं कि वाह यार तुमने क्या काम किया है। सही। सब वो बोले नहीं नहीं, ये क्या काम है, ये तो हम सस्ते में हम करा लेते हैं, ये करके। हम यही काम जब गोरे को देखते हैं ना बाहर के मुल्क में, जैसे चाइना में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, दुबई में चल रहा है, तो हम जैसे देखते हैं यूट्यूब में, तो कहते हैं वाह यार गोरा क्या काम कर रहा है, मजा आ रहा है। और यही काम जब अपना पाकिस्तानी कर रहा है, तो उसको इतना नेगेटिव पॉइंट और नेगेटिव नजरों से यहाँ देखा जाता है, तो इस चीज से मुझे दुख होता है। यहाँ सराहते नहीं है हमारे इस काम को, सराहते नहीं। और यहाँ कराची में इस काम को बड़ी नीचे की नजरों से देखा जाता है। ऐसा नहीं है, सारे काम अच्छे होते हैं, और यही काम हम गोरे को देख रहे हैं तो कह रहे हैं वाह यार क्या काम है। हमें कितने अरसे के बाद जो है, क्योंकि मैकेनिक हमें ये बातें नहीं बताते ना, जी जी। ये बेसिक बातें हमें मैकेनिक से पता नहीं चलती कि हमें कितने अरसे बाद हमारी गाड़ी को ट्यूनिंग की जरूरत पड़ गई है, कोई किलोमीटर है या गाड़ी हमें खुद बताती है कि हमें ना अब जरूरत है। देखिए जी, जब आप गाड़ी कोई 0 मीटर खरीदते हैं ना, जब आपकी गाड़ी 50-60 हजार किलोमीटर चल जाती है, जब आपको एक दफा ये सारे काम कराने की जरूरत पड़ती है, तो नेक्स्ट आपकी 50,000 किलोमीटर की छुट्टी हो जाती है। मगर जब आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, अब आपको नहीं पता उसका मीटर रिवर्स हुआ या नहीं हुआ, आपको तो पता है सपोज इतनी चली हुई है, मगर एक दफा करा लो, एक दफा सारा इंजेक्टर, कैट, स्पार्क प्लग, ये वो सब करा लो, और ट्रांसमिशन ऑयल, इंजन ऑयल एक दफा लेके इंसान खर्चा कर ले, तो गाड़ी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ड्राइव में फर्क आया। एग्जैक्टली 110% फर्क आता है। गाड़ी के टायर कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके सफर के लिए, फ्यूल एवरेज के लिए? देखें, एक इंजीनियर डिजाइन करता है गाड़ी, तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से टायर रखे जाते हैं। सही है। सपोज 195 है, तो 195 हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ओवर कर देते हैं ग्रिप के हवाले से, तो वो आपके सस्पेंशन पे भी असरअंदाज होते हैं और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे भी असरअंदाज होते हैं। अगर आपकी गाड़ी सपोज 10 का एवरेज दे रही है, तो वो गाड़ी आपको 7 का एवरेज देने लग जाएगी, 3 किलोमीटर नीचे गिर जाएगा। अच्छा। यस, अगर मैं आपको लेदर की जैकेट पहना दूं बाबर भाई अभी, और मैं बोलूं बाबर भाई जरा चलें, तो आपकी क्या पोजीशन होगी, फोर्स कितनी लगेगी आपको? फोर्स है, ये गर्मी अलग, ये वो चीजें। एक कहने का मकसद ये है, तो स्टैंडर्ड के टायर होने चाहिए। कोशिश करें सादी हवा की जगह नाइट्रोजन एयर डालें, जो टायरों में ठंडी हवा होती है। नाइट्रोजन भी डलती है टायर में? यस। उसकी क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि जैसे लॉन्ग रूट जाते हैं, कराची टू लाहौर, इस्लामाबाद, इधर उधर, तो वो हवा उतनी ही रहती है, और वो उन टायरों के लिए अच्छी है जो 80-90% टायर जिनमें पंचर नहीं होते ना, वो सादी हवा निकाल के आप नाइट्रोजन एयर डाल दें, तो वो उसमें ठंडा भी रखती है टायरों को, सॉफ्ट भी रखती है, और वो अच्छे रहते हैं। महीने 1.5 महीने बाद चेक करानी पड़ती है, बस वो है। ये एक अच्छा, क्या लॉन्ग रूट के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा यार, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, आपकी जितने भी फॉलोवर्स ऑडियंस है, संडे इज अ कार्ड डे, संडे को कार्ड डे मनाए। अच्छा। यस, अपनी गाड़ी का खुद वो चेक करें, अपना कूलेंट, अपनी गाड़ी का खुद ऑयल चेक करें, हफ्ते में एक दफा गाड़ी पे एयर फिल्टर पे जरूर हवा लगवाएं। अक्सर जो हमारे लोग ड्राइवर के हाथ छोड़ देते हैं ना गाड़ी, वो सही मेंटेन नहीं कर पाते। नहीं करते। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे बिल्कुल पास आते हैं लोग,
तो मैं ड्राइवरों के बारे में नहीं कहना चाह रहा। अगर वो उनको पैसे देते हैं, उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। तो वो चीज़ जब हम देखते हैं तो वो कस्टमर परेशान हो रहा होता है। तो संडे को खुद देखें अपनी गाड़ी को, हवा चेक कराएँ, पानी नहीं होना चाहिए, कूलेंट होना चाहिए। कूलेंट से ये होता है कि आपका रस्ट पैदा नहीं होता। रस्ट पैदा नहीं होता। अच्छा, गाड़ी का जो रेडिएटर है, जी, जी। जब भी मैंने गाड़ी पुरानी भी खरीदी है मैंने जी, बहुत जी। सारी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप पुरानी गाड़ी लो, जो आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो उसका रेडिएटर चेंज कर दो। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, रेडिएटर इसलिए चेंज करना होता है, पुरानी गाड़ी है ना, आपको हुँ, क्या पता? हुँ, बाज़ दफ़ा उसकी सफाई भी नहीं हो पाती है, ज़ंग बना हुआ होता है। हुँ, जैसे लेट्स सपोज़ मैंने रिबॉन खरीदी थी अपनी सही है, 2019 में, सही है। ठीक है? जब मैंने गाड़ी ली तो मैं कूलेंट डाला तो मैं बोलूँगा कम हो रहा है कूलेंट, ये क्या है? देखा तो सेम आई हुई थी। तो वो मैंने रेडिएटर निकाला और जो काबली जिसे कहा जाता है, वो परचेज़ करके डाला। 4 साल हो गए, आज तक सही चल रहा है। बेहतरीन चल रहा है। बेहतरीन चला, मगर एक दफ़ा बीच में गलती हो गई थी। हुँ, मैं कूलेंट डालता था, मैंने गलती से पानी डाल दिया। तो फिर? वो पानी ने एक फ्लैंच होती है जो इंजन के साथ लगी हुई होती है, उसको गला दिया था। अच्छा, तो मुझे डेथ हो गई थी मेरी लाहौर में मामू ससुर की, तो अचानक मुझे जाना, तो अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से बचा लिया। अच्छा, तो वो एसी वाले से काम करा, उसने कहा देखो यार वकास भाई, आप तो कूलेंट डालते थे, आप पानी क्यों डालने लगे? और वो ज़िंदगी एक बड़ी मिस्टेक थी। तो चेंज करा लिया वो आपने मैंने उससे? चेंज कराया, पानी निकाला, फिर मैं कूलेंट के अलावा अब चलता ही नहीं, कूलेंट ज़रूरी है। चलते ही नहीं। तो अभी तक जैसे मैं तो अपनी गाड़ी का काम आपसे आया करा जी, जी। लिया और माशाल्लाह से मैं बड़ा मुतमईन भी हुआ आपके काम के तरीके से, आपकी नॉलेज से। जी। इस तरह ही बहुत सारे लोग हैं हमारे भी देखने वाले, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको पूरे कराची से देख रहे हैं, हुँ। इंटरनेशनली देख रहे हैं। जी, जी। तो उनको आप क्या मैसेज अपना देना चाहेंगे अगर उनको अपनी गाड़ी की एवरेज दुरुस्त करनी है? क्योंकि आप तो ईएफआई गाड़ियों में डील करते हैं। वही ईएफआई बिल्कुल ईएफआई में डील करते एग्ज़ैक्टली, तो अगर उनको कोई और ईएफआई तकरीबन सारी गाड़ियाँ अब ऑलमोस्ट एग्ज़ैक्टली। ईएफआई हो गई हैं अब। अब ईएफआई हो गई हैं सारी। तो उसमें अगर वो आपके पास आते हैं तो हुँ। उनको कितने किलोमीटर का जो है एज मिलेगा उसके अंदर? मतलब वो आते हैं, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है जिसकी असल एवरेज 15 है और अब वो 10 पे आ गई है। देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जी। सबसे आसान तरीका। जी। गाड़ी इम्पोर्ट होती है जापान से, शोरूम वालों के पास आती है। हुँ। शोरूम वाले गलत नहीं होते, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो उनके स्पार्क प्लग्स को चेंज कर देते हैं बाज़ दफ़ा। क्यों? आपको पता है वो स्पार्क प्लग जब जेन्युइन निकलते हैं ना, तो वो बिकते हैं यहाँ पे। अच्छा। यस, वो सेल होते हैं। तो अक्सर कस्टमर कहता है यार मैंने अभी ली है गाड़ी, मैंने सुना था ये गाड़ी 19 का एवरेज दे रही है, ये गाड़ी तो 12 से ऊपर ही नहीं जा रही। हुँ, जब हम उसके स्पार्क प्लग खोलते हैं और देखते हैं तो वो उस गाड़ी में से वो प्लग निकलते ही नहीं है। अभी मेरे पास मीरा आई थी, हुँ, उसने बोला मेरे मैकेनिक ने इसके स्पार्क प्लग चेंज नहीं किए। मैंने कहा अच्छा नहीं किए, मगर मेरी एवरेज 12 से ऊपर नहीं जा रही। जब मैंने उसकी गाड़ी के स्पार्क प्लग खोले, मीरा गाड़ी के, उसमें से ग्रैंडी के प्लग निकले। ग्रैंडी के? अल्लाह की कसम ओए ग्रैंडी होए! के प्लग निकले। उसको लेके गया पीछे, जापान की कैटलॉग खुलवाई, विन नंबर और चेसिस नंबर होता है, उसके थ्रू पता चलता है। जब उसमें देखा तो उसने बोला भाई ये डलेंगे प्लग, ये तो ग्रैंडी के प्लग है। हुँ, वो सर पकड़ के बैठ गया। अब बताएं आप मुझे, फिर वो चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ा? चेंज करने से 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, मगर बात वही आती है कि आपका ड्राइविंग पाँव भी है थोड़ा। स्पार्क प्लग जेन्युइन होने चाहिए, हुँ, हुँ। एयर फिल्टर जेन्युइन होना चाहिए, ऑयल ऑयल आपका टाइम टू टाइम चेंज होना ऑयल चाहिए। कौन-सी कंपनी का सबसे बेहतर है? देखिए बात वही है, जितना गुड़ डालें महँगा। लिक्वी मॉली, अच्छा, लिक्वी मॉली लिक्वी मॉली जर्मनी, बेहतरीन है। इडमिट्सु और आपका किक्स का ऑयल है, ठीक है? आपका मोबिल वन है। ये सारे इम्पोर्टेड ऑयल हैं जो गाड़ी की परफॉर्मेंस को अच्छी एनहांस करते हैं। एनहांस करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके वैसे तो मैं भाई का नंबर स्क्रीन पे दे दूँगा। हाँ। अगर आप वकास भाई से जाके पर्सनली मिलना चाह रहे हैं और वकास भाई से कोई सर्विसेज़ लेना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से भी इनका नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूँगा। आप इनको कॉल करके इनसे सारी मालूमात, सारी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, ताकि आप भी अपनी गाड़ी के हवाले से अगर कोई चीज़ चाह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में बेहतरी आ जाए, मेरी गाड़ी के अंदर जो उसकी एवरेज है वो बेहतर हो जाए, तो आप वकास भाई से राब्ता वकास कहाँ होते कहाँ हैं आप वैसे? सर डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन 21 कमर्शियल कराची। कराची, कराची डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन अच्छा। 21 कमर्शियल स्ट्रीट पे। 21st कमर्शियल स्ट्रीट। तो ये मतलब लोग डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। कोई बोलता है यार मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है। ये मतलब मैंने नॉर्मली जो लोग मतलब सॉरी टू से मतलब जो हाँ। मैकेनिक फील्ड की तरफ देखे हैं, जी, बड़े जी। गंदे-मंदे पान खाए जी, जी। आते हैं। जी, जी। आप माशाल्लाह बड़े डिसेंट, बड़े पढ़े-लिखे इस लाइन में कैसे आ गए? मैं कैसे आया, मेरे वालिद साहब का मार्बल एक्सपोर्ट का काम है और टी-शर्टें जो है वो यूएस से एक्सपोर्ट होती है, बाइंग एजेंसी भी है। ठीक है। तो मैंने अपने वालिद साहब के अच्छा मुझे शुरू से लड़कों को शौक होता है गाड़ियों का, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ ही काम करता था। तो वालिद साहब
उसके साथ ही मैंने चाइना में ये चीजें देखी और दुबई में देखी थी, तो मुझे शौक भी था। तो मैं इस वजह से फिर इधर आ गया कि मैंने कहा अपना काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं। तो नाम अल्लाह ने बड़ा नाम बनाया और इस तरह किया, तो ये काम हमारा काम चल गया। अच्छा, माशाल्लाह से काश भाई आपने सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे दी। अच्छा, टोयोटा के बारे में कहा जाता है कि टोयोटा की एवरेज नॉर्मली अच्छी होती है। सब गाड़ियों की एवरेज बाबर भाई अच्छी होती है, मैं किसी आपकी को बुरा नहीं कहूँगा। आपकी होंडा की मेरे पास जो क्या उसे लोग कहते हैं मौत का कुआं, हाँ, रिबॉन। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि वो ऑटो में 7-8 का एवरेज देती है, मगर ऐसा रिबॉन नहीं। हाँ, रिबॉन, ऐसी अच्छा बात नहीं है। हम्म देखें, जो काम मैंने आपकी गाड़ी में किया है, वही काम मैंने अपनी गाड़ी में भी किया हुआ है। क्या एवरेज देती है? सर देखें, मुझे लॉन्ग रूट पे वो 16 का भी एवरेज देती है। अच्छा, माशाल्लाह मैं 110 की स्पीड पे जाता हूँ, सही है, ईज़ी होके। तो मैं असल एवरेज चेक करता हूँ टैंक टू टैंक लॉन्ग रूट पे, सही है। वहाँ मुझे बहुत अच्छा एवरेज देती है। शहर में मुझे देती है 9-10। 9-10 देती है। हाँ, क्योंकि मैं प्यार से चलाता हूँ। देखें सर, मैंने गाड़ी रखी है, अब मैं उसको अगर 2 किलोमीटर बचाने के लिए 60 से ऊपर ना जाऊँ, तो फिर गाड़ी रखने का क्या फ़ायदा? कितनी ज़िंदगी है? तो इंसान जिए, एन्जॉय करे चीज़ों को। एंजॉय करें। असल एवरेज लॉन्ग रूट पे, अभी आप जापान से भी गाड़ी मंगा लेना, आप एमेजिना रोड चले जाएँ, चाहे वो 660 सीसी क्यों ना हो, आपका 5 किलोमीटर ठक करके गिरेगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर भी चल रहा है, इंजन भी चल रहा है और ट्रैफिक आपको पता है बम्पर टू बम्पर फँसा हुआ होता है। बम्पर टू बम्पर और उसी को अगर खुला रोड मिल जाएगा, आप बोलोगे यार मेरी गाड़ी 19 की जगह 21 दे रही है। मतलब मुझे जो होंडा सिविक का जो मॉडल है ना, एक अभी तो बिल्कुल लेटेस्ट आया है। जी, जी। एक इसके पीछे वाला शेप है। जी, जी। 2017 से जो आया था, एक्स सिविक। बड़ा स्टाइलिश सा जी, शेप जी, है। एक्स सिविक। हाँ, वो मुझे बड़ा पसंद है। उस गाड़ी के बारे में क्या? अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, कमाल है। कमाल गाड़ी। मतलब लोग क्यों बोलते हैं सफेद हाथी है यार, ये तो रखना मुश्किल हो असल में जाए। उसकी बॉडी ना थोड़ी-सी हल्की है, लोग उसको लिफाफा भी बोलते हैं। अच्छा, मगर होंडा इज़ होंडा। मगर सबसे ज़्यादा आज भी लोगों का जो क्रेज़ है ना, वो हाँ, 2 गाड़ियों पे है। अच्छा, एक रिबॉन पे, अच्छा। जो मेरे पास है, एक इससे अगला मॉडल रिबर्थ 2014-15 वाला। रिबर्थ ही बहुत अच्छी गाड़ी है। एग्ज़ैक्टली, तो लोगों ने एक्स सिविक को बेच के भी ना, इन मॉडल्स पे आए हैं। उनमें इश्यूज है उन गाड़ियों में, किन गाड़ियों में? जो एक्स जो नहीं, है, नहीं सर, कोई इश्यू नहीं है। वक़्त के साथ चीज़ों में आ जाता है, कोई ना कोई और प्रॉब्लम आ एवरेज वो भी यही देगी। एवरेज देखें, उसका सीवीटी का जो एवरेज है ना, वो एटलीस्ट 10-11। उसका है। हाँ, कोई कोई कस्टमर आता है, वो उसका 9 का एवरेज होता है। कोई कस्टमर आता है, कहता है मुझे 10 दे रही है। कोई आता है शहर में, कोई आता है मुझे 11 दे रही है। नॉट बैड सर। 10-11 दे रही है और लॉन्ग पे वो भी यही देगी। लॉन्ग पे वो भी 16-17 देगी, मगर आपका पाँव है ना सर सब चीज़ों पे। अगर आप गाड़ी चला रहे हो 160 की स्पीड पे, तो कहाँ से आप एवरेज लोगे? एवरेज हमेशा बनता है लॉन्ग रूट पे 110 की स्पीड पे। 110, 120 या 100 के अंदर-अंदर चलाएँ, तो आप बोलेंगे ये वाह! क्या एवरेज चला गया है। क्या एवरेज चला गया है? एग्ज़ैक्टली। वैसे गाड़ियों में आप जो है बेहतर गाड़ी किसको मानते हैं? मेहरान तो हम छोड़ ही दें। सर देखें, सारी गाड़ियाँ बेहतर है, आपने मेंटेन करना आता हो। अच्छा। जो इंसान डॉक्टर कहता है ना एक पेशेंट को कि आप अपने आप को मेंटेन करें। जब आप अपने आप को मेंटेन करने लगेंगे, सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं। मैं किसी गाड़ी की बुराई नहीं करूँगा यहाँ पे। क्यों? मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। चाहे आपकी 50 से लें, 70 लें, गाड़ी लें, बाइक लें, आप उसको मेंटेन करें, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। मेंटेन करना। मेंटेन, असल चीज़ है मेंटेन। संडे इज़ अ कार डे। अच्छा। मेंटेनेंस। पानी पानी, ऑयल। एयर फिल्टर, ये सारी चीज़ें आप खुद चेक करेंगे, आपको मज़ा आएगा, आपको नॉलेज बढ़ेगी आपको। बात सारी ये है। बात सारी जब आप किसी और पे काम छोड़ देते, तो काम कोई अच्छा होगा, जब आप तक खुद खड़े ना हो। खुद खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और जिस तरह देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपको ना अपनी सवारी से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी गाड़ी से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि आपने ना उस पे सवारी करनी है। आपकी ज़िंदगी उस पे बैठ के कम्फ़र्ट आपने फ़ील करना है। आप उसपे बैठेंगे, कम्फ़र्ट फ़ील करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपका मूड अच्छा होगा, आपको खुशी मिलेगी, आप अपनी कार के साथ एन्जॉय करेंगे, ना कि आप हर टाइम खड़े होके यही कोसते रहेंगे कि यार ये क्या गाड़ी है, ये क्या परेशानी है, कितना पेट्रोल पी रही है। अच्छा, मुझे पर्सनली, जैसे मेरे पास टोयोटा है, तो मेरा बहुत बार दिल चाहता है कि मैं टोयोटा से होंडा पे स्विच कर जाऊँ, लेकिन बहुत बार चलता है यार पेट्रोल बहुत पीती है, तो मैं कह रहा नहीं यार। सर देखिए, इतना डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, आपका पाँव है, अच्छा, आप कैसे मेंटेन करोगे? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं है, बस ली गाड़ी और चला रहे हैं। सही है। लेकिन होंडा ये है कि थोड़ी ढलान पे जो है लगती है, हाँ, वो लगती है सर, वो क्योंकि तो वो है। थोड़ी डाउन है गाड़ी। सर अगर आपको लग्ज़री, आपको ड्राइव चाहिए, आपको एक फ़ील चाहिए कि मैं कोई चीज़ चला रहा हूँ, तो वो होंडा है। होंडा है। ब्रेकिंग, ड्राइविंग। हुँ, मगर कोरोला अगर आपको चाहिए, आपको कच्चे में जाना है, तो कोरोला बेस्ट है। अच्छा, यस। रफ एंड टफ, रफ एंड टफ। कहीं भी ले जाए। हाँ, रफ एंड टफ आप होंडा को भी ले जा सकते हैं, मगर उसको बड़े आराम से, बड़े प्यार से आपको वो करना पड़ेगा।
देखिए चाहे उसमें कोरोला हो, अगर आप धड़-धड़ लेके जाएँगे तो सस्पेंशन तो हर गाड़ी का चला जाएगा। चला जाएगा। तो वक्कास भाई, आपका आने का बहुत शुक्रिया और वक्कास भाई का नंबर स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है। वक्कास भाई से जो भी राब्ता करे इंशाल्लाह वक्कास भाई उसको आपका पूरा बुलाने का बहुत शुक्रिया, जो आपने व्लॉग बनाया था हमारा, फर्स्ट टाइम आपसे ही बनवाया था ईट एंड डिस्कवर ईट पे। एंड डिस्कवर से, जी, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वेल एजुकेटेड आपकी ऑडियंस, आपके कस्टमर जो बाहर से कॉलें आई, मुझे जो कॉलें आई ज्यादातर अमेरिका, जी। फ्रांस, इटली, दुबई, सऊदी अरब, मुझे बाकायदा फोन करके बोला गया है कि आपने खोल के रख दिया है, क्या नॉलेज दे रहे हो, मजा आ रहा है हमें काम का। सुन के अच्छा लग रहा है। जेन्युइन बात है ये सारी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, नॉलेज शेयर नहीं करते, नॉलेज को दबा लेते हैं ना। मगर एक चीज और ऐड करूंगा, मैं चाहता हूँ ये मैसेज मेरा जी, जाए। जी, 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 जी। टोयोटा, होंडा, सुजुकी, वहां पे लोग गाड़ियां देते हैं तो बिल भी आते हैं टैक्सेस के साथ, मगर उतना तो मैं उनसे चार्ज नहीं करता जितना वो करते हैं। मगर जब लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको ये भी कह देता हूँ कि भाईजान देखो ठीक है, डिस्काउंट किया हुआ है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं नहीं नहीं आप बहुत महंगे हो, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है आप टोयोटा और होंडा चले जाओ, ठीक है ना। वो कहते हैं नहीं जी कौन टोयोटा और होंडा जाए, हमने तो आपको देख लिया है। तो ये चीजें देखें, जब आप मजदूर को या किसी को उसकी पूरे पैसे नहीं दोगे ना, तो काम करने का मजा नहीं आएगा। और वो सब में मेन चीज क्या है कि आपकी आंखों के सामने काम हो रहा है, इंजेक्टर सही है या नहीं है, प्लग सही है या नहीं है, ठीक हर है ना? चीज दिखाई जा हर रही चीज दिखाई जा रही है, हर चीज हो ही जा रही है। तो ये चीज बाज दफा कस्टमर ना हमारे साथ करते हैं, बड़ा हमें दुख मिलता है इस चीज का। ये नहीं, एक जेन्युइन बात बताई है जेन्युइन मैं बात है आपको। भाई। भाई वकास भाई बड़े मेहनत से, बड़ी लगन के साथ जो है ना अपना काम करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग जब जाएंगे या आप लोग को राब्ता करेंगे, अगर आपको जो काम मैंने कराया उसकी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं जिससे मैंने इनके साथ काम कराया, सारा अपना प्रोसेस जो दिखाया हुआ है वो भी आपको दिखा देंगे। बाकी वकास भाई, आपका बहुत शुक्रिया एक दफा वंस अगेन कि आप आए और आप इसी तरह का बेहतरीन काम करते रहें, और हम इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद जो है वो नॉलेज और वीडियोस के अंदर भी शेयर भी करेंगे, और लोगों को और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके एग्जैक्टली। बारे में लोगों को हम ज़्यादा से देखिए ज़्यादा बताएँगे। देखिए हम कहते हैं उस्ताद आदमी, जी, उस्ताद भी सीखता रहता है। कहते हैं जिंदगी सीखने का नाम है मरते दम तक। मरते दम तक। मुझे अक्सर लोग कहते हैं उस्ताद, मैं कहता हूँ डोंट कॉल मी उस्ताद यार। हाँ, मैं भी आज एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं डेली सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। बिल्कुल, तो ये मकसद है सीखना। सीखना। तो इसमें उस्ताद वाला कोई गेम नहीं, उस्ताद भी आज सीख रहा होता है। हुँ, तो मेरा मकसद ये आपके सीखना और लोगों तक इन्फॉर्मेशन आगे देना। इन्फॉर्मेशन देना, ये कहते हैं रब्बी ज़िद इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा कर। आमीन। तो हम उसको इज़ाफ़ा करते हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। इंशाल्लाह इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आप लोगों के पास आते रहेंगे। अब वो देखते रहिएगा इंशाल्लाह, और इसको हमारे फेसबुक से, यूट्यूब से, सब जगह से शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।